ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कार्तिक के इस पावन माह में सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए। इसी शुभकामना के साथ आज हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 25 की कथा का रसपान करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को बताए गए प्रबोधनी एकादशी के महत्व के बारे में सूत जी समस्त इतिहास मुनियों को बताते हैं। उसके आगे की कथा में सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोहण या झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्वकाल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रश्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्ययुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी, ब्राह्मण द्वेषी, महापापी शूद्र था, साथ ही वेश्यागामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया था। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई और वहां पर आ गई और वह मेरे ही पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे, सारी रात नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण ये यमपुरी ही ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिरों में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इस कारण ये विष्णुलोक में जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किया हो। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बैठाकर विष्णुलोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए और इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं। इसके बाद सूत जी और मुनियों के बीच में हुए संवाद को हम अगले अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।